या अभिषेक शर्मा ऑलमोस्ट अपने करियर उनका जाने वाला था, लेकिन कल जाते जाते बचा लिया उन्होंने। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 16 17 18 बॉलों पे हाफ सेंचुरी मार दी। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तो उनके गुरु जो है युवराज सिंह, उन्हीं की है 13 बॉलों पे। और सेकंड पे अब हाईएस्ट फास्टेस्ट 50 उन्हीं की बन चुकी है, 16 या 18 बॉलों पे आई थिंक कल बनाई थी उन्होंने। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ईरान के नए लीडर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ब्लू ने 96 रन से कल हरा के जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत लिया। बुमराह एज यूजुअल, फर्क जो है वो, जब मैच स्टार्ट हुआ था ना तब भी मैंने एक फ्रेंड को बोला था कि यार 250 रन प्लस बुमराह है जो कि लगेगा इंडिया को अगर जीतना है तो। ठीक है, रन कितने बना लो प्लस बुमराह होना बहुत जरूरी है। अगर बुमराह नहीं होता ना तो क्या है कि क्या है फिर, 250 भी बन सकते हैं सामने वाली टीम के, 300 भी बन सकते हैं। बाकी बॉलिंग अटैक अपना इतना स्ट्रांग नहीं है, सिराज कुलदीप इन सबको खिला नहीं रहे, बाकी के ऑलराउंडर ज्यादा है। और उस वजह से क्या है कि सारे बॉडी बिल्डर रखे हुए टीम में। दुबे 6'4" हाइट है, तिलक वर्मा है, और सारे के सारे वो अक्षर पटेल, सारे अभिषेक शर्मा, सारे के सारे जो है वो मतलब लॉन्ग हीटर्स हैं एक तरीके से। बॉल मतलब कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। और ज्यादातर लोग बॉलिंग भी करते हैं, तो हमने टीम ऐसी बनाई थी जो बहुत ही स्ट्रांग होगी बैटिंग लाइनअप में और बॉलिंग के अंदर ठीक ठाक होगी। और बुमराह फैक्टर होता है उसके अंदर हमेशा। तो कल बुमराह ने भी 4 विकेट लिए। सैमसन ने प्रूव कर दिया। आ, खतरनाक बंदा है यार, इसके बंदे का बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है मतलब। और किशन ने भी बहुत अच्छी करा, अभिषेक ने भी, दुबे ने भी अच्छा पुश किया। तो कल 250 रन बना दिए। उसके बाद में न्यूजीलैंड के एलन का ही सबसे ज्यादा डर था उसके आउट होने के बाद में। और चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई। खैर, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात करूं, T20 वर्ल्ड कप के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, तो अब पेपर में आने वाले साल में एक आधे सवाल आपको देखने को मिलेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित, मेजरली T20 से संबंधित। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बार 2007 में साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ और इसको भी हमने ही जीता था। लेटेस्ट एडिशन 2026 का इंडिया और श्रीलंका। अगला वाला जो एडिशन होगा 2028 के अंदर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले साल फिर से वर्ल्ड कप है। ठीक है, क्रिकेट को ये लोग इतना, हर एक साल में वर्ल्ड कप आ जाता है कोई ना कोई। ठीक है, उससे क्या इकोनॉमी को बड़ा बेनिफिट मिलता है। कल अगर आप देखोगे सारे रेस्टोरेंट जितने भी बाहर थे, सब लोग वो एकदम पैक थे एकदम। तो क्या इकोनॉमी को बूम मिलता है, अच्छी बात है। ऐसे हमें फुटबॉल बास्केटबॉल इन सब में भी ग्रो करना चाहिए, तो और भी ज्यादा और लोगों के लिए खुशी है। स्पोर्ट्स म्यूजिक ये सब क्या है, खुशी देते हैं लोगों को, राइट। एंजॉय करने का, लोग अपने गम भुलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। दे फील हैप्पी व्हेन योर टीम डू स्टार्ट टू डू गुड। तो हमें मल्टीपल स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो 2027 के अंदर भी अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, वनडे वर्ल्ड कप भी होने वाला है 2027 में। अगले साल ये कोहली, और इसमें लास्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे कोहली और रोहित शर्मा अपना। ये जो होगा ना, ये होगा साउथ अफ्रीका में, प्लस जिम्बाब्वे में, प्लस नामीबिया के अंदर। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर होगा ये वाला। फिर 2031 का जो होगा ना वो वापस से इंडिया और बांग्लादेश में खेला जाना है। ठीक है, 31 वाला। T20 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर होगा 2 साल बाद। इंडिया थर्ड टाइटल, करंट चैंपियन। सबसे ज्यादा इंडिया ने जीते हैं। कोहली के आज तक सबसे ज्यादा रन है, शाकिब अल हसन के सबसे ज्यादा विकेट है। ठीक है, 26 की बात करें, इंडिया श्रीलंका में करवाया गया और नॉकआउट था, सुपर 8 नॉकआउट स्टेज, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में फाइनल। 20 पार्टिसिपेंट थे इस बार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। 55 टोटल मैचेस है। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज, लास्ट के 3 मैचों में एक तरफा मैच किया। सबसे ज्यादा रन बनाए फरहान ने, जबकि ये तो बंदा पाकिस्तान से पहले आउट हो गई थी, लेकिन फिर भी 450 के आसपास बना दिए। जसप्रीत और वरुण के सबसे ज्यादा विकेट थे, 14-14 दोनों इंडियंस। राइट, ये स्टार्टिंग से लेकर अब तक है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के टोटल 3, इंडिया जीती 2024 का भी। उससे पहले साउथ अफ्रीका को हराया था, इस बार न्यूजीलैंड को हराया। उससे पहले इंग्लैंड ने जीता टूर्नामेंट 2022 का। ठीक है, चलिए। और सबसे पहला इंडिया का था, उसके बाद पाकिस्तान का था। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था। यहाँ पे न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे 2 बार बेचारा फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन जीत नहीं पाया। कल डेनिस टेन ने बोला भी था कि चौकर जो है वो इनको अवार्ड मिलना चाहिए, चौकर का साउथ अफ्रीका को नहीं, क्योंकि जितनी बार फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंची है वर्ल्ड कप के, उतनी आज तक कोई भी नहीं पहुंची और जीती कोई सी भी नहीं है। T20 में 2 बार फाइनल में पहुंची, जीती नहीं। जो वनडे वर्ल्ड कप है ना, वो भी न्यूजीलैंड के पास में नहीं है। तो उसमें अंदर भी अगर आप देखोगे तो 4-5 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पर भी जीत नहीं पा रही है। समझ गए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक भी अवार्ड नहीं है। ओडीआई का आई डाउट, ओडीआई के अंदर न्यूजीलैंड के पास है कि नहीं है, आई डाउट। ये बात क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। बट हाँ, ये तो श्योर है 4-5 बार फाइनल में जरूर पहुंच गए, लेकिन वो जीत नहीं पाई। 3-4 बार तो पहुंच ही गई होगी।
हाईएस्ट टोटल का कल रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया। T20 में 260 रन श्रीलंका के सबसे हाईएस्ट हैं, 2007 के अंदर बनाए थे। ये टूटते टूटते दो बार बच गया, सेमीफाइनल में और फाइनल में इंडिया के थ्रू। और इतने रन पहले किसी जमाने में 50 ओवर में भी नहीं बना करते थे, अभी T20 में बन रहे हैं। लोवेस्ट टोटल है नीदरलैंड का 39 और युगांडा का। हाईएस्ट मैच जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का ही था अभी 2026 का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 257 कितने 256 थे, वो इंग्लैंड ने बनाई दिए थे। ठीक है। और लोवेस्ट जो है वो नीदरलैंड श्रीलंका 79। इसके अलावा 3 बार की चैंपियन इंडिया, 2 बार की इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज 2 बार, ऑस्ट्रेलिया 1 बार, पाकिस्तान 1 बार, श्रीलंका 1 बार। न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे तो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं जीता। अफगानिस्तान भी 1 बार सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है। बांग्लादेश, आयरलैंड, ये सब जो है वो अभी तक सुपर 8 तक ही पहुंचे हैं। यहाँ पे ईरान ने चूज कर रहे हैं अपने नए सुप्रीम लीडर का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट जो खैमेनी है उनके बेटे ही है ना, वही है जो कि यहाँ पे सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं। जल्दी अनाउंसमेंट इसका किया जाएगा। असेंबली जो इनकी होती है वो सिलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को। और अभी यूएस ने और इसराइल ने मिलकर है ना कई सारे फ्यूल के डिपो पे अटैक किया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तेहरीन के अंदर अटैक किया। काफी लार्ज जो है ना आपको स्मोक फायर ये सब देखने को मिलेगी। जो रेनफॉल हुई ना उसका भी कलर जो है वो बदल गया, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तो खैर इससे होता ही है नेक्स्ट लेवल पे। फ्यूल डिपो ऑयल फैसिलिटी जो है वो तेहरीन के अराउंड है, जो कि देखने को मिली है, और इससे काफी फ्यूल सप्लाई भी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, यहाँ पर भी मिसाइल और ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली, कुछ इंटरसेप्ट हो गई, कुछ नीचे भी गिर गई। और ऑयल अटैक्स एयरपोर्ट के ऊपर, डिसैलिनेशन प्लांट है ना, यहाँ पर अलग अलग जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है जो कि ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मिसाइल ही जो है ना वो हमने काम में ली है अभी तक। अभी हमने हमारी लेटेस्ट मिसाइल जो है ना वो तो अभी हमने निकाली नहीं है। ये सुनने के बाद में थोड़ी दुनिया को टेंशन हो गई कि यार ये ईरान क्या बात बोल रहा है। अभी तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन, बोला हमारी पुरानी मिसाइलें थी खराब पड़ी थी वही लॉन्च कर रहे हैं हम, कर रहे हैं हमें अभी तो हम। अभी तो लेटेस्ट वाली तो अभी बाकी है। अगर ये युद्ध और खींचेगा लंबा तब हम लोग हमारी लेटेस्ट मिसाइल है जो कि निकालेंगे। इनका कहना है कि हम लोग महीनों तक है जो कि लड़ सकते हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में पता लगेगा। ठीक है। चलिए, तो एयर स्ट्राइक फील्ड फैसिलिटीज के देखने को मिली। लेबनान के अंदर इसराइल ने काफी खतरनाक अटैक किया, है ना। और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है वो यहाँ के मिलिट्री, जुडिशरी, पॉलिटिकल डिसीजन है जो कि लेते हैं। 88 मेंबर का क्लैरिकल ग्रुप है इनका, बॉडी है जो कि सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करती है। इनके बेटे को ही करने का चांसेस है पूरी तरीके से। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा ईरान का मैप बहुत जरूरी है, आपके पेपर में सवाल बनेगा आसपास का। ये बॉर्डर से है इराक, ईरान जो है वो टर्की से है, इराक से भी बॉर्डर से टच है, टर्की से भी टच में है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। समझ गए? तो 3 और 3 6 7 कंट्रीज से इसकी बॉर्डर टच होती है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ कोड वोड बना लो इसका और उस तरीके से याद कर लो, पेपर में पूछेंगे। ठीक है। पर्शिया गल्फ से कोस्ट लाइन है और गल्फ ऑफ ओमान से भी कोस्ट लाइन है ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये भी सही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस जैसा बिल्कुल भी नहीं है।